The next topic is Jainism. The most famous thinker of the Jainas, वर्धमान महावीरा। जैन धर्म के जो सबसे प्रमुख थिंकर या विचारक थे वो थे वर्धमान महावीर। Also spread his message around this time, that is 2500 years ago. 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया। He was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज। वह लिच्छवी गणराज के क्षत्रिय राजकुमार थे। A group that was a part of the वज्जी संघ। यह एक ऐसा ग्रुप था, लिच्छवी जो था वह एक ऐसा ग्रुप था जो कि वज्जी संघ का एक हिस्सा था। At the age of 30, he left home and went to live in a forest. 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और जंगल में रहने लगे। For 12 years, he led a hard and lonely life. 12 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही कठिन और एकाकी जीवन जिया। At the end of which he attained enlightenment. और 12 वर्षों के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He taught a simple doctrine. उनकी शिक्षा सामान्य थी। Men and women who wished to know the truth must leave their homes. उनकी शिक्षा के अनुसार स्त्री या पुरुष जो भी सत्य जानने के इच्छुक हैं उन्हें अपना गृह त्याग देना चाहिए। They must follow very strictly the rules of अहिंसा। और उन्हें कठोरता के साथ अहिंसा के नियमों का पालन करना चाहिए। Which means not hurting और killing living beings, जिसका मतलब है कि किसी भी जीवित प्राणी को न तो उसे नुकसान पहुंचाना चाहिए और न ही उसे उसकी हत्या करनी चाहिए। यह था अहिंसा का मतलब। All beings said महावीरा long to live। महावीरा के अनुसार जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी जीवित रहना चाहते हैं। To all things life is dear। और सभी के लिए जीवन बहुत ही प्रिय होता है। Ordinary people could understand the teachings of महावीरा and his followers। सामान्य जनता महावीरा तथा उसके अनुयायियों के शिक्षा को समझ सकती थी। Because they used प्राकृत, क्योंकि वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि हमने देखा कि महात्मा बुद्ध जो थे या जो बुद्ध थे उन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, क्योंकि यह साधारण लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी जिसे सभी समझ सकते थे। There were several forms of प्राकृत लैंग्वेज के बहुत सारे रूप थे। Used in different parts of the country and named after the regions in which they were used। प्राकृत लैंग्वेज देश के अलग अलग भाषा में बोली जाती थी और अलग अलग तरीक़ों से बोली जाती थी। and named after the regions in which they were used। और इसका नाम उस क्षेत्र के आधार पर पड़ता था जिस क्षेत्र में यह बोली जाती थी। For example, the प्राकृत spoken in मगधा was known as मगधी। जैसे कि मगध क्षेत्र में बोले जाने वाले प्राकृत लैंग्वेज को मगधी बोलते हैं। Followers of महावीरा who were known as जैनाज। और महावीर के जो अनुयायी थे उन्हें जैन के नाम से संबोधित किया गया। Had to lead very simple life। जिन्हें बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करना होता है। Begging for food और भोजन के लिए भिक्षाटन करना होता था। They had to be absolutely honest। और उन्हें बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए। And were especially asked not to steal। और चोरी नहीं करने की उन्हें हिदायत दी जाती थी। Also they had to observe celibacy। साथ ही साथ उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। And men had to give up everything including their clothes। पुरुषों को अपना सर्वस्व त्यागना पड़ता था, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग करना होता था। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules। ज़्यादातर स्त्री और पुरुषों के लिए इन कठोर नियमों का पालन करना बहुत ही कठिनाइयों भरा होता था।
Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़ दिया जीवन के इस नए तरीकों को सीखने और अपनाने के लिए. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, प्रोवाइडिंग देम विथ फूड. और बहुत सारे लोगों ने अपने घर में रहकर ऐसे लोगों को समर्थन दिया जो कि मॉन्क और नन बन चुके थे, उन्हें भोजन उपलब्ध कराकर. जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. जैन धर्म का सपोर्ट मेनली ट्रेडर्स या व्यवसायियों ने ज़्यादा किया था. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. किसान जिन्हें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, उनके लिए इस नियमों का पालन करना बहुत ही कठिनाई पूर्वक था. Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India. और हजारों साल में जैनिज्म जो है वो भारत के अलग अलग भागों में स्प्रेड हुआ, इसका प्रचार हुआ, जैसे नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका. इन सभी भागों में जैन धर्मों का प्रचार प्रसार हुआ. द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. महावीर के शिक्षा को उसके अनुयायियों ने कुछ शताब्दी तक इसे मौखिक रूप से ही ट्रांसमिट किया, मौखिक रूप से ही इसे पूरी दुनिया में फैलाया. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. और जैन धर्म की जो यह शिक्षा है यह उसी फॉर्म में लिखी हुई है और आज भी उसी फॉर्म में यह प्रेजेंट है कुछ प्लेस में, जैसे गुजरात के बल्लभी में, जैसा कि 1500 साल पहले यह लिखा हुआ था. ठीक उसी रूप में यह अभी भी उपलब्ध है. सो हियर वी कैन सी दैट जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. व्यवसायियों द्वारा इस धर्म को ज़्यादा समर्थन मिला, जबकि फार्मर्स या किसानों द्वारा नहीं. और इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि किसानों को अपनी खेती के लिए, अपने फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारना होता था, जबकि जैन धर्म किसी भी लिविंग बींग्स को, चाहे वो इंसेक्ट हो, एनिमल हो, मेन हो, प्लांट्स हो, किसी को भी हार्म करने या उसे किसी भी तरह की हर्ट करने के लिए बिल्कुल प्रोहिबिट करता था. सो दिस वर द टीचिंग्स ऑफ द जैनिज्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.